नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 3 पाठ 13वां सागर यानी समुद्र। तो यह पाठ नहीं लेकिन काव्य का स्वरूप है, तो इसे हम आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सागर यानी समुद्र। हरदम हंसता गाता सागर, लहर लहर लहराता सागर, कितना पानी कितनी लहरें, आओ ज़रा किनारे ठहरे, कुछ भी हो हरदम खुश रहकर जीना हमें सिखाता सागर। तो यहाँ हमें यह कहा गया है कि सागर जो है वह हरदम हंसता गाता सागर है। हंसता गाता क्यों? क्योंकि उसमें से जो लहरें उठती है, उसमें से जो आवाज़ें आती है, तो वह आवाज़ एक हंसते हुए मनुष्य की तरह कि हमेशा सागर जब बहता है तो उसकी लहरें उठती है, तो उसमें से निकलने वाली जो आवाज़ है, साई साई करके जो आवाज़ें निकलती है, तो खिलखिलाते हुए मनुष्य जैसे हंसते हैं, इसी तरह वह सागर में से आवाज़ आती है। लहर लहर लहराता सागर। सागर की लहरें जो है वह एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लहरें जो है उसमें उठती रहती है। कितना पानी कितनी लहरें, उसमें कितना पानी है और लहरें भी उसमें कितनी हैं। आओ ज़रा किनारे ठहरे, कि आओ ज़रा हम किनारे पर ठहर कर यह सारा नज़ारा देखें। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर, चाहे कुछ भी हो वह हरदम जो है खुश रहता है, कभी भी वह दुखी नहीं होता। तो इंसान को कैसा है, जब सुख आता है तो वह खुश होता है, लेकिन दुख आता है तो वो रोने लगता है। तो सागर का काम कैसा है, वह हरदम खुश रहता है, कभी भी वह दुखी होता नहीं है। जीना हमें सिखाता सागर। सागर हमें हमेशा यह सीख देकर जाता है कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। तो कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हमें हरदम खुश होकर जीना सीखना चाहिए। तो बच्चों, यह था हमारा सागर काव्य। अब इसके शब्दार्थ और स्वाध्याय हम देखते हैं। तो इसके शब्दार्थ जो है उसे पहला शब्द है उसमें कि हरदम। हरदम यानी हमेशा, हंसना यानी हंसवू, लहर तो मौजू, पानी तो पाणी, ठहरना એટલે કે થંભી જવું अथवा तो થોભવું, हमें એટલે કે આપણને। तो यह थे इसके शब्दार्थ। तो बच्चों, यह थे शब्दार्थ। अब देखते हैं इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में हमारा पहला प्रश्न है अनुलेखन करना, यानी कि जो वाक्य है उसे हमें फिर से उसी तरह से जैसे हमें ऊपर दिया गया है तो उसी तरह से हमें उसके सामने या तो नीचे लिखना है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है अनुलेखन करो। तो उसमें पहला वाक्य है सागर हरदम हंसता गाता है। तो इसी वाक्य को हमें दोबारा लिखना है कि सागर हरदम हंसता गाता रहता है। दूसरा वाक्य है सागर लहराता है, सागर हमें जीना सिखाता है। तो बच्चों, यह जो तीन वाक्य है उन तीनों वाक्यों को हमें फिर से उसके नीचे या उसके बाजू में हमें लिखना है। अब प्रश्न दूसरा है कि हिंदी शब्द के गुजराती शब्द लिखो। अब जो हिंदी शब्द है उन शब्द के हमें गुजराती शब्द बनाने हैं। तो यह शब्द कौन से हैं? तो हमें शब्दार्थ में हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ फिर से कुछ दूसरे शब्द हैं। तो उसमें है पहला शब्द पानी, तो उसका अर्थ होता है पानी। दूसरा शब्द है लहर, तो लहर यानी मौजा। तीसरा शब्द है हंसना, तो हंसवू। चौथा है हमें, तो अमने। तो यह था हमारा दूसरा प्रश्न कि हिंदी शब्द के गुजराती शब्द लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है समझो और लिखो। एक और अनेक। एक और अनेक यानी कि जब चीज़ें एक होती है तो उसे किस तरह बुलाया जाता है, और जब अनेक होती है तो बहुवचन में उसे किस तरह, यानी कि एक चीज़ होती है तब किस तरह से और अनेक होती है तब किस तरह से। तो इसका एक हमें उदाहरण देखते हैं। तो पहला शब्द है तारा, यानी कि जब एक होता है तो उसे हम कहते हैं तारा, लेकिन जब अनेक होते हैं तो हम उसे कहते हैं तारे, यानी कि एक अनेक, एक वचन बहुवचन। तो तारा तारे, किनारा किनारे, बच्चा बच्चे, पत्ता पत्ते, खिलौना खिलौने, रास्ता रास्ते, लड़का लड़के, छाता
छाते। तो बच्चों यह तो कुछ ऐसे बहुवचन थे कि जिसे हम जब एक वचन में बोलते हैं तो उसका दूसरा उच्चारण होता है, जब बहुवचन करते हैं तो उस पर मात्रा लगकर उस पर एक बिंदु लगाया जाता है। अब कई बहुवचन ऐसे हैं कि जिनका बहुवचन जो है वह शब्द का शब्द ही रहता है, लेकिन वह बहुवचन भी कहलाता है। तो ऐसे कौन से शब्द है? तो जैसे सागर, तो उसका बहुवचन सागर रे नहीं होगा, उसका बहुवचन होगा सागर, उसका जो बहुवचन है वही का वही रहेगा। दूसरा शब्द है बालक, तो बालक। फूल तो फूल, उसका बहुवचन फूले नहीं होगा। शहर तो शहर। पेड़ तो पेड़। फल तो फल। बैल तो बैल। किसान तो किसान। तो यह थे ऐसे शब्द जिनका बहुवचन करते वक्त हमें उसके आगे पीछे ऊपर नीचे किसी कोई भी बदलाव की हमें ज़रूर नहीं है। उसके बाद है दूसरा शब्द है लहर, तो लहरें। बहन तो बहनें। किरण तो किरणें। सड़क तो सड़कें। पुस्तक पुस्तकें। पेंसिल पेंसिलें। गाय तो गायें। रात तो रातें। तो बच्चों इस तरह से यह हमारा जो पाठ है 13वां सागर यहाँ पर पूर्ण होता है और यह पाठ का जो स्वाध्याय अभ्यास और शब्दार्थ है वह आपको लिखना है। तो सागर यहाँ पर पूर्ण होता है और इसके स्वाध्याय अभ्यास में आपको ये सभी कुछ जो है वह अपने हिंदी की नोटबुक में लिखकर उसे मुख्य पाठ परीक्षा के लिए तैयार करना है। अस्तु।